हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन है। यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को साध लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में शांति और आनंद प्राप्त करता है। परंतु जो अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसके लिए यह मन ही नरक का द्वार बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। कर्तव्य का पालन ही धर्म है। जो केवल फल की चिंता में अपने कर्म करता है वह कभी संतोष को नहीं पा सकता। कर्म करो परंतु परिणाम की आसक्ति मत रखो। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। परिणाम भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जीवन का रहस्य त्याग में है। जो व्यक्ति हर कार्य में मैं और मेरा की भावना को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार, लोभ और मोह को छोड़कर जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है वही इस संसार में मुक्त होकर जीता है। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डरो। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म लेना निश्चित है। इसलिए मृत्यु शोक का कारण नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि वह स्वयं को शक्तिशाली मानता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली हो जाता है, और यदि वह स्वयं को दुर्बल समझता है तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए अपने भीतर सदैव दिव्य विश्वास रखो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है और स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए क्रोध को त्यागो और धैर्य तथा शांति को अपनाओ। जो योगी है वही सच्चा साधक है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है। जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। इस संसार में जो कुछ भी हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा वह सब किसी कारण और योजना के अंतर्गत है। किसी भी घटना को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि सब कुछ मेरे विधान से घटित होता है। विश्वास रखो कि जो भी होता है वह तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। हे अर्जुन, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य से कर्म का नाश होता है और कर्म के नाश से जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सदैव सतर्क रहो और अपने कर्तव्यों का पालन उत्साह से करो। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म की लौ जलाए। जो हर जीव में भगवान को देखता है और सबके साथ समान भाव रखता है वही मेरा प्रिय है। हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, ये सब केवल परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं। जैसे ऋतु बदलती रहती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए इनसे विचलित मत हो। जो व्यक्ति इन सब द्वंद्वों में स्थिर रहता है वही वास्तव में योगी कहलाता है। तू अपने कर्म करता जा, चाहे सुख आए या दुख, तेरे लिए सब समान होना चाहिए। मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है। जो लोग केवल इंद्रियों के सुख में डूब जाते हैं वे अपनी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियों को साधो, क्योंकि जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा राजा है। दूसरों को जीतने से बड़ा काम है अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय पाना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यदि सफलता में वह गर्व न करे और असफलता में निराश न हो, यदि प्रशंसा में वह अहंकारी न बने और निंदा में विचलित न हो, तो वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तू भी ऐसे ही संभाव को अपना और अपने मार्ग पर अडिग रह। कर्म ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। निष्क्रियता केवल अज्ञान का प्रतीक है। हे अर्जुन, तू जान ले कि जब तक यह शरीर है तब तक कर्म आवश्यक है, परंतु कर्म करते हुए भी यदि तू फल की आसक्ति छोड़ देगा तो कर्म भी बंधन नहीं बनेगा और तू मुक्त रहकर जी सकेगा। हे अर्जुन, भक्त और योगी में सबसे महान वह है जो मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है और अपने हृदय से मुझे अर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा नहीं करता बल्कि हर कार्य को मेरी सेवा समझकर करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसा भक्त मेरे लिए सर्वप्रिय है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है मन की स्थिरता। मन चंचल है, बलवान है और वश में करना कठिन है।
परंतु हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति निरंतर साधना करता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और वह आत्मा के आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर जीव में मुझे देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, उसके लिए संसार में कोई भेदभाव नहीं बचता। वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी पर क्रोध नहीं करता। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा होता है। ऐसा भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य को केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भले ही वह धर्म छोटा लगे, लेकिन यदि वह अपना है तो श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, हमेशा भय और असफलता लाता है। इसलिए अपने मार्ग पर डटे रहो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी, वह मुझे प्रिय होता है। यदि वह श्रद्धा और भक्ति से दिया गया हो। भगवान को बाहरी वस्तुओं की नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा अर्पण है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही सच्चा सुखी है। सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में है। जब मनुष्य भीतर के आनंद को पा लेता है, तब बाहरी संसार के सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मुक्त होकर जीता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मनुष्य जिस शरीर पर गर्व करता है वह मिट्टी में मिल जाएगा। जिस धन पर घमंड करता है वह दूसरों के हाथ चला जाएगा। जिस परिवार पर वह निर्भर रहता है वह भी समय के साथ बिछड़ जाएगा। परंतु आत्मा अजर अमर है, वह न जन्म लेती है और न ही मरती है। इसलिए जिस चीज का नाश निश्चित है उस पर मोह मत कर, और जिस आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता उस पर ध्यान केंद्रित कर। यही जीवन का सत्य है। हे अर्जुन, जान ले कि जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए पर शोक मत कर, आने वाले की चिंता मत कर। केवल वर्तमान को अपने कर्म से पवित्र कर। जब तू हर पल को सही भाव से जिएगा तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। असफलता, अपमान, कष्ट और दुख, ये सब तुझे तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आए हैं। मनुष्य जब अपने जीवन में कठिनाई देखता है तो अक्सर दूसरों को दोष देता है, भाग्य को, परिस्थितियों को और यहाँ तक कि भगवान को भी। परंतु सत्य यह है कि हर कठिनाई तुझे अपनी छिपी हुई शक्ति दिखाने का अवसर देती है। तू सोचता है कि तू दुर्बल है, लेकिन तेरे भीतर अनंत सामर्थ्य छिपा है। कठिनाइयां ही वह दर्पण है जिनमें तुझे अपनी वास्तविक ताकत नजर आती है। इसलिए कठिनाई से मत भाग, उसे गले लगा और उससे सीख। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसके लिए संसार का कोई भी सुख या दुख बंधन नहीं बन सकता। जब तू स्वयं पर विजय पालेगा तब तुझे किसी बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। एक राज्य को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। और जो इस कार्य में सफल हो जाता है उसके लिए कोई पराजय शेष नहीं रहती। हे अर्जुन, इस जीवन में भय रखना उचित नहीं है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। भय से उसका विवेक नष्ट हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। याद रख, यदि तेरा विश्वास अडिग है तो भय का तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। भय वहीं रहता है जहां विश्वास का अभाव है। इसलिए भय को त्याग और श्रद्धा को अपनाओ। कर्म का रहस्य यह है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तू जो बीज बोता है उसका फल तुझे कल अवश्य मिलेगा। यदि तू अच्छाई बोएगा तो तुझे भलाई मिलेगी, और यदि तू बुराई बोएगा तो तुझे पीड़ा मिलेगी। ये संसार बीज और फल का खेल है। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर कर, क्योंकि वही तेरा भविष्य तय करेगा। भगवान सब कुछ देख रहा है और न्याय निश्चित है। हे अर्जुन, तू चाहे साधारण कार्य ही क्यों न कर, जैसे भोजन करना, चलना, बोलना, सोना या जागना, सब कार्य ऐसे कर जैसे कि तू मुझे अर्पण कर रहा है। जब तू हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर करेगा तब तेरे जीवन में कोई पाप शेष नहीं रहेगा। तेरे छोटे से छोटे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे। यही सबसे सच्चा भक्ति मार्ग है, हर कर्म को भगवान को अर्पण करना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सब में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है।
अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या गरीब, अज्ञानी, सुखी हो या दुखी, जो सबको एक ही दृष्टि से देखता है वही वास्तव में भगवान को जानता है। भेदभाव केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तू हर हृदय में मुझे देखेगा तब तेरे लिए कोई शत्रु शेष नहीं रहेगा, केवल मित्र ही मित्र दिखाई देंगे। हे अर्जुन, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। जो ना अधिक खाता है ना अधिक भूखा रहता है, जो ना अधिक सोता है ना अधिक जागता है, जो ना अधिक बोलता है ना अधिक मौन रहता है, वही योग में स्थिर हो सकता है। अति हमेशा हानिकारक है, संतुलन ही वह मार्ग है जो तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, तू यदि हर परिस्थिति में मुझे याद करेगा तो तुझे कभी हार का अनुभव नहीं होगा। जब तू संकट में होगा और तुझे लगेगा कि सब छिन गया है, तब भी याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अकेला होगा और कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब भी मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ देगी, तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू केवल अपना मन मुझ में लगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, यही मेरा वचन है। हे अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच है और हर आत्मा यहाँ एक भूमिका निभाने आई है। कभी वह पुत्र बनकर आती है, कभी पिता बनकर, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी राजा, कभी भिखारी। भूमिका समाप्त होते ही वह आत्मा शरीर रूपी वस्त्र त्याग देती है और नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए किसी भी भूमिका से मोह मत रख। जैसे तू कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह खेल ही जीवन है। जो व्यक्ति केवल दूसरों के दोष देखता है, वह अज्ञान में डूबा रहता है। बुद्धिमान वह है जो दूसरों के दोष में भी सीख लेता है और अपने भीतर सुधार करता है। हे अर्जुन, दोषारोपण करना आसान है, पर आत्मावलोकन कठिन है। इसलिए दूसरों को बदलने की चिंता मत कर, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास कर। जब तू अपने आप को बदल लेगा, तब संसार भी बदलता दिखाई देगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य लोभ में फंस जाता है, तब उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है। लोभ से उसकी आत्मा अशांत रहती है और उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग में ईंधन डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही लोभ को संतुष्ट करने से वह और बढ़ता है। इसलिए संतोष को अपनाओ। जो संतोषी है वही सबसे धनी है। धन से धनी होना आसान है, परंतु संतोष से धनी होना सबसे बड़ी संपत्ति है। हे अर्जुन, सच्चा साधक वही है जो सफलता या असफलता में अपने भाव को स्थिर रखता है। तू यदि केवल सफलता में प्रसन्न और असफलता में दुखी होगा, तो तेरा जीवन दुखमय होगा। सफलता और असफलता दोनों क्षणिक हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए इन दोनों को समान दृष्टि से देख। जब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा, तभी तू योगी कहलाएगा। मनुष्य अक्सर कहता है कि समय खराब है, परंतु हे अर्जुन, समय कभी खराब नहीं होता। समय तो वही है, वही चक्र है जो सदैव घूमता रहता है। वास्तव में मनुष्य के विचार खराब होते हैं और वही उसे समय बुरा लगने लगता है। यदि तेरे विचार पवित्र हैं, सकारात्मक हैं, तो सबसे कठिन समय भी तुझे अवसर लगेगा। इसलिए समय को दोष मत दे। अपने विचार बदल, तेरे लिए समय स्वयं बदल जाएगा। हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुख देना है। जो केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो दूसरों के लिए त्याग करता है, जो दूसरों के लिए करुणा रखता है, वही सच्चा जीवन जीता है। याद रख, जब तू किसी रोते हुए को हंसाता है, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी निराश को उम्मीद देता है, तब तू वास्तव में मुझे पूजता है। यही सच्ची भक्ति है। हे अर्जुन, तू जान ले कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब तू किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से आसक्त हो जाता है, तब उसके छिन जाने पर तू दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। इसलिए आसक्ति छोड़कर समर्पण कर। तेरे पास जो है वह क्षणिक है, परंतु जब तू उसे मुझे अर्पित करेगा, तब उसका मूल्य शाश्वत हो जाएगा। हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। यदि तू केवल भक्ति करेगा और कर्म नहीं करेगा, तो अधूरा रहेगा। यदि तू केवल कर्म करेगा और भक्ति नहीं करेगा, तो भी अधूरा रहेगा। जब कर्म और भक्ति का संगम होगा, तभी पूर्णता आएगी। इसलिए तू अपने हर कर्म को भक्ति में बदल और अपनी हर भक्ति को कर्म में ढाल। यही योग का सार है। जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य खो देता है, वह अपने ही जीवन का शत्रु बन जाता है। हे अर्जुन, संकट आने पर घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखना। याद रख, जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख आता है।
धैर्य ही वह शक्ति है जो तूफान में भी दीपक को जलाए रखती है। इसलिए हर कठिनाई में धैर्य रख, विजय निश्चित तेरी ही होगी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपना जीवन केवल दूसरों को प्रसन्न करने में व्यतीत करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संसार को प्रसन्न करना असंभव है। यदि तू एक को प्रसन्न करेगा तो दूसरा दुखी होगा। इसलिए सबको प्रसन्न करने का प्रयास मत कर, केवल मुझे प्रसन्न कर और अपने अंतरात्मा को प्रसन्न रख। जब तेरा हृदय शुद्ध होगा तब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहिए, परिस्थितियां, लोग, परिणाम। परंतु सत्य यह है कि नियंत्रण केवल तेरे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तू सब कुछ अपने वश में करने की कोशिश करेगा तब निराशा तुझे घेरेगी। लेकिन जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि कर्म तेरा है और फल मेरा है, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। यही शांति का मार्ग है। हे अर्जुन, जैसे जल में कमल खिलता है और जल से ऊपर उठकर सुंदर रहता है, वैसे ही तू भी संसार में रहकर संसार से ऊपर उठ सकता है। संसार की मोह माया तुझे घेर सकती है, पर यदि तेरी बुद्धि स्थिर है तो तू उस माया में डूबेगा नहीं। संसार में रहकर संसार से परे होना ही सच्चा योग है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, विवेक समाप्त होता है और मनुष्य वह कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। हे अर्जुन, तू जान ले कि क्रोध अग्नि के समान है जो पहले दूसरों को जलाता है और अंत में स्वयं को भस्म कर देता है। इसलिए यदि तू विजयी होना चाहता है तो सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त कर। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह अधूरा साधक है और मृत्यु उसे घेर लेती है, तब भी उसका प्रयास नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वही साधक अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे प्रयास व्यर्थ हैं। हर साधना, हर भक्ति और हर कर्म अपने फल को अवश्य लाते हैं। हे अर्जुन, जैसे दीपक हवा से डगमगाता है वैसे ही अस्थिर मन परिस्थितियों से डगमगाता है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब वह दीपक की तरह अडिग जलता है। साधना का उद्देश्य यही है कि तू अपने मन को स्थिर कर ले। जब तू ध्यान में लीन होगा तब तुझे संसार की हलचल से कोई डिगा नहीं पाएगा। मनुष्य जब अहंकार में जीता है तो वह सोचता है कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित है। तेरे कर्म भी, तेरी बुद्धि भी और तेरे निर्णय भी सब मेरे ही द्वारा प्रेरित है। इसलिए अहंकार त्याग और यह स्वीकार कर कि तू केवल माध्यम है। जब यह ज्ञान तुझे होगा तब तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन का मूल्य इस बात से नहीं पाता कि उसने कितना धन कमाया या कितनी प्रसिद्धि पाई, बल्कि इस बात से पाता है कि उसने कितने जीवनों को स्पर्श किया। जो दूसरों की पीड़ा को दूर करता है वही सच्चा विजेता है। संसार के ताज और पदक तो समय छीन लेता है, परंतु दया और करुणा का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। वह न सुख आने पर उछलता है और न दुख आने पर टूटता है। उसका हृदय हमेशा संतुलित रहता है। ऐसा भक्त संसार के झंझावातों से परे हो जाता है। जब तू मुझे अपना आश्रय बना लेगा तब प्रसन्नता तेरी स्थायी अवस्था होगी, न कि क्षणिक अनुभव। हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह हमेशा सोचता रहता है कल क्या होगा, आगे क्या मिलेगा। यही चिंता उसे असंतोषी बना देती है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा योगी है। जब तू यह समझ जाएगा कि हर क्षण ईश्वर का उपहार है, तब तेरी आत्मा सदा कृतज्ञ और प्रसन्न रहेगी। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तेरे छोटे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे छोटे छोटे जलकर मिलकर महासागर बनाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पुण्य कर्म महान जीवन का, महान जीवन का निर्माण करते हैं। थोड़ा भी आत्म साधना करेगा, थोड़ा भी भक्ति करेगा, थोड़ा भी दया करेगा तो धीरे धीरे तेरी आत्मा प्रकाशमय हो जाएगी। कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता जब वह भक्ति और समर्पण से किया जाता है। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू संसार को जीतकर सच्चा विजेता बनेगा। संसार को जीतने से बड़ा कार्य है स्वयं को जीतना।
जब तू अपने मन पर नियंत्रण पालेगा, जब तेरी इच्छाएं तुझ पर शासन नहीं करेंगी, जब तेरी इंद्रियां तेरे आदेश पर चलेंगी, तभी तू सच्चा विजेता कहलाएगा। दूसरों को जीतना शक्ति है, पर स्वयं को जीतना ही वास्तविक महानता है। हे अर्जुन, जब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे लोग तुझे अपमानित करें या सम्मान दें, चाहे तुझे हानि हो या लाभ, चाहे तू अकेला हो या लोगों के बीच, तब समझना कि तू योग में स्थिर है। स्थिर मनुष्य को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने ज्ञान से महान बनेगा, परंतु केवल ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्रता लाता है, जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उतना ही सरल और विनम्र हो जाता है। जैसे फल से लदी हुई डाल झुक जाती है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी भी झुककर सबको सम्मान देता है। हे अर्जुन, जब तू यह सोच छोड़ देगा कि मैं करता हूं, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। जब तू यह समझ लेगा कि सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से होता है और तू केवल एक साधन है, तब तेरे सारे बंधन टूट जाएंगे। कर्म करते हुए भी तू बंधन में नहीं रहेगा। यही निष्काम कर्म है, यही स्वतंत्रता का रहस्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। संसार चाहे उसे ठुकरा दे, लोग चाहे उसका साथ छोड़ दें, परंतु मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके हर आंसू को देखता हूँ, हर पुकार को सुनता हूँ और हर पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करता हूँ। ऐसा भक्त मेरे लिए सर्वप्रिय होता है। हे अर्जुन, मनुष्य जब अपनी इच्छाओं के दास बन जाता है, तब उसका जीवन बोझिल हो जाता है। वह हर समय यही सोचता है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे अग्नि को जितना ईंधन दो, वह उतनी ही प्रज्वलित होती है। इसलिए इच्छाओं को संतुलित करना सीख। जो व्यक्ति संतोष जानता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। हे अर्जुन, धर्म का सार बहुत सरल है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर जैसा तू अपने लिए चाहता है। तू चाहता है कि लोग तुझसे प्रेम करें, तो तू भी सबसे प्रेम करे। तू भी सबसे प्रेम कर। तू भी क्षमा करें, तो तू भी क्षमा करना सीख। तू चाहता है कि लोग तुझे सम्मान करें, यही धर्म है, यही सच्चा योग है। हे अर्जुन, तू जान ले कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं। भाग्य वही है जो तेरे पिछले कर्मों का फल है, और कर्म वही है जो तू आज कर रहा है। भाग्य को बदलने का अधिकार तेरे पास नहीं, पर कर्म को बदलने का अधिकार है। यदि तू आज सही कर्म करेगा, तो कल तेरा भाग्य भी अवश्य बदलेगा। इसलिए भाग्य को दोष मत दे, कर्म को श्रेष्ठ बना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु को शांति से स्वीकार करता है, वही जीवन को पूर्णता से जी सकता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। इसलिए मृत्यु से मत डर, बल्कि इसे एक नए आरंभ के रूप में देख। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण लेता है, तो मैं उसे अपने मार्ग पर ला खड़ा करता हूँ, उसकी आत्मा को शुद्ध करता हूँ और उसे प्रकाश की ओर ले जाता हूँ। इसलिए कभी देर मत कर, चाहे तेरा अतीत कैसा भी हो। यदि आज तू मुझे पुकारेगा, तो मैं तुझे तुरंत अपना लूंगा, यही मेरा वचन है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन उसे हर पल भटकाता है। वह कभी अतीत में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को खो देता है। परंतु जो मन को साथ लेता है, वही शांति और आनंद को प्राप्त करता है। मन को जीतने वाला ही सच्चा राजा है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। हे अर्जुन, तेरा जन्म केवल अपने सुख के लिए नहीं हुआ है। तू संसार में इसलिए आया है कि दूसरों के जीवन को स्पर्श कर सके, उनका मार्ग प्रकाशित कर सके। जैसे दीपक केवल स्वयं के लिए नहीं जलता, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देता है, वैसे ही तुझे भी दूसरों के लिए जीना होगा। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह जो चाहेगा वही होगा, परंतु हे अर्जुन, होता वही है जो उचित है। यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से तू वंचित रह गया है, तो समझ ले कि वह तेरे लिए आवश्यक नहीं था।
ईश्वर कभी तुझसे वह चीज नहीं छीनता जो तेरे कल्याण के लिए हो। इसलिए जो भी खो गया है उसके लिए मत रो, जो बचा है उसी में सुख ढूंढ। हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि भक्ति केवल मंदिर, पूजा और मंत्रों तक सीमित है। भक्ति तो हर उस कार्य में है जो तू सच्चे मन से करता है। यदि तू प्रेम से किसी को मुस्कान देता है, यदि तू करुणा से किसी की सहायता करता है, यदि तू सत्य बोलता है, तो वही मेरी पूजा है। सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, सरलता में है। हे अर्जुन, तू जान ले कि जो व्यक्ति क्रोध को पी जाता है वही वास्तव में वीर है। दूसरों से युद्ध करना आसान है, परंतु अपने भीतर के क्रोध को जीतना सबसे कठिन है। जो व्यक्ति अपमानित होकर भी शांत रहता है, उसका बल सबसे महान होता है। क्षमा करना दुर्बलों का काम नहीं, बल्कि यह तो वीरों का आभूषण है। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो केवल अपने लिए जीते हैं और दूसरे वे जो दूसरों के लिए भी जीते हैं। पहले प्रकार के लोग मृत्यु के साथ ही भुला दिए जाते हैं, पर दूसरे प्रकार के लोग मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जी कि तेरी स्मृति मृत्यु के बाद भी बनी रहे। हे अर्जुन, जब तू हर जीव में मुझे देखेगा, तब तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा। तब तू किसी को ठुकराएगा नहीं, किसी से घृणा नहीं करेगा। तू सबके साथ समान भाव रखेगा। वही व्यक्ति सच्चा भक्त है, जिसके लिए कोई पराया नहीं, सब अपना है। जब तेरी दृष्टि संभाव से देखने लगेगी, तब तू सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। हे अर्जुन, जैसे नदी अंततः सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे ही हर आत्मा अंत में मुझ में आकर मिलती है। तू चाहे किसी भी मार्ग से चल, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से या योग से, अंततः तुझे मुझ तक ही आना है। इसलिए मार्ग का अहंकार मत कर, सभी मार्ग मुझ तक ही आते हैं। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। जैसे सर्दी और गर्मी ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही सुख दुख बदलते रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो इनमें स्थिर रहता है। यदि तू सुख में भी शांत रहेगा और दुख में भी, तो तू किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। यही स्थिरता ही जीवन का वास्तविक सुख है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे निरंतर याद करता है, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। जब तू हर संकट में मुझे पुकारेगा, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू अकेला होगा, तब मैं तेरा साथी बनूंगा। जब तू कमजोर होगा, तब मैं तेरा बल बनूंगा। याद रख, जो मुझे समर्पण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यही मेरा अटल वचन है। हे अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। तू जो बोता है वही काटेगा। यदि तू प्रेम बोएगा तो तुझे प्रेम ही मिलेगा, यदि तू घृणा बोएगा तो तुझे घृणा ही मिलेगी। इसलिए हमेशा शुभ कर्म कर, क्योंकि शुभ कर्म ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डर। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु को शत्रु मत मान, बल्कि इसे एक नए जीवन की सीढ़ी समझ। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब अहंकार बढ़ता है, तब विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है, तब पतन निश्चित है। इसलिए नम्रता को अपनाओ। जैसे वृक्ष पर लगे फल से उसकी डाल झुक जाती है, वैसे ही महान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। हे अर्जुन, सफलता केवल प्रयास से नहीं, बल्कि धैर्य से भी मिलती है। जो अधीर होता है वह छोटे छोटे झटकों से हार मान लेता है, परंतु जो धैर्यवान होता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। याद रख, सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने वाला भी एक एक कदम रखकर ही शिखर तक पहुंचता है। हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि जो कुछ तेरे पास है वही स्थायी है। समय सब कुछ बदल देता है। आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। इसलिए वस्तुओं, संबंधों और परिस्थितियों से अत्यधिक मोह मत रख। जो तेरा है वह कभी तुझसे छिनेगा नहीं, और जो तेरा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे पास टिक नहीं सकता। हे अर्जुन, जब मनुष्य दुख में होता है, तब वह सोचता है कि उसका जीवन निरर्थक है, परंतु यह सच नहीं है। दुख ही उसे शक्ति देता है, दुख ही उसे जागृत करता है। जैसे सोने को तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को परखता है। इसलिए दुख को शाप मत मान, बल्कि इसे वरदान समझ। हे अर्जुन, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़: सत्य, धैर्य और भक्ति।
सत्य तेरे जीवन को पवित्र बनाएगा, धैर्य तुझे हर कठिनाई से निकाल लेगा और भक्ति तुझे मुझसे जोड़े रखेगी। जिसने इन तीनों को थाम लिया उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबेगा। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू अकेला है। जब भी तू धर्म के मार्ग पर चलता है तब मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब तू सत्य का पालन करता है तब मेरी शक्ति तेरे भीतर काम करती है। जब तू प्रेम करता है तब मैं ही तेरे हृदय से प्रेम बरसाता हूँ। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। ईर्ष्या भीतर का जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को नष्ट कर देता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न होता है और उनकी प्रगति को देखकर प्रेरणा लेता है। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। न एक बूंद आंसू व्यर्थ होता है, न एक पल का प्रयास, न एक सच्ची प्रार्थना। हर कार्य, हर अनुभव और हर भावना का अपना महत्व है। भले ही तुझे आज उसका फल न मिले, परंतु समय आने पर उसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को कभी छोटा मत समझ। हे अर्जुन, कर्म करते समय फल की चिंता मत कर। जब तू हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करेगा तभी तेरा मन शांति पाएगा। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह हर क्षण बेचैन रहता है, परंतु जो केवल कर्म पर ध्यान देता है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। हे अर्जुन, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना भक्ति के नहीं जी सकता। भक्ति ही जीवन की रोशनी है। भक्ति से आत्मा निर्मल होती है, भक्ति से मन को शांति मिलती है और भक्ति से ही जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। हे अर्जुन, जब तू क्रोध को अपने ऊपर हावी कर लेता है तब तू अपना विवेक खो देता है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को जलाती है और फिर दूसरों को अपना आभूषण बना क्षमा करने वाला सदा विजयी होता है। हे अर्जुन, जैसे पारने वाला सदा विजयी होता है। नदियां समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही इंद्रियों की इच्छाएं जब आत्मा में लीन हो जाती हैं तब मनुष्य परम शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी है और जिसके पास संतोष नहीं है वह सबसे निर्धन है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे और अधिक बढ़ती जाती हैं। इसलिए संतोष को अपनाओ, यही सच्चा सुख है। हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन जल की धारा के समान है। वह जिस दिशा में बहता है उसी ओर चला जाता है। यदि तू इसे अनुशासन और भक्ति की दिशा में लगाएगा तो यह जीवन तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदि तू इसे कामना और मोह की ओर बहा देगा तो यह तुझे बंधन में डाल देगा। हे अर्जुन, हर व्यक्ति अपने भीतर एक दीपक लेकर जन्म लेता है। यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन यह दीपक तभी जलता है जब तू इसे साधना और विवेक से प्रज्वलित करता है। अज्ञान इस दीपक को बुझा देता है और ज्ञान इसे तेजस्वी बना देता है। इसलिए सदैव ज्ञान की ज्योति जलाए रख। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। हर मनुष्य के पास वही है जिसकी उसे आवश्यकता है। तू बस अपनी दृष्टि को बदल और देख कि ईश्वर ने तुझे कितने वरदान दिए हैं। जो कृतज्ञ होता है वही सदा सुखी रहता है, जो अकृतज्ञ है वह सदा दुखी रहेगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। सच्चा सुख तो वही है जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। जो अपने आसपास प्रेम और करुणा फैलाता है वह ही मेरे सबसे निकट है। हे अर्जुन, संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए किसी चीज पर अत्यधिक आसक्ति मत रख। यदि तू परिवर्तन को स्वीकार करेगा तो जीवन सहज और सरल हो जाएगा। जो परिवर्तन से डरता है वही जीवन भर दुखी रहता है। हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब तुझे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। मनुष्य दुर्बल नहीं है, वह केवल अपने संदेहों से कमजोर हो जाता है। संदेह को त्याग और विश्वास को अपना हथियार बना। विश्वास ही विजय का प्रथम कदम है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह कभी बंधन में नहीं फंसता। कर्म करना तेरा धर्म है, परंतु उसके परिणाम का स्वामी मैं हूं। तू बस कर्म कर और निश्चिंत हो जा कि उसका फल जैसा होगा वही तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। हे अर्जुन, लोभ ही हर दुख की जड़ है। जो मनुष्य लोभ से मुक्त है वही सच्चा स्वतंत्र है।
जो जितना लोभी होता है उतना ही बेचैन रहता है। इसलिए अपने जीवन से लोभ को निकाल दे और दान, करुणा तथा संतोष को अपनाए। हे अर्जुन, मनुष्य वही है जो संकट में अपने धैर्य को बनाए रखता है। सुख में तो हर कोई प्रसन्न रहता है, परंतु सच्चा ज्ञानी वही है जो दुख में भी संतुलित रहता है। तू दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार कर, यही योग है। हे अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। भोग से आत्मा तृप्त नहीं होती, वह और अधिक भूखी हो जाती है। आत्मा का तृप्त होना केवल योग, भक्ति और ज्ञान से संभव है। इसलिए भोग की ओर मत भाग, आत्मा की ओर लौट। हे अर्जुन, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तू इसे साध लेता है तो यह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि तू इसे अनियंत्रित छोड़ देता है तो यह तुझे अधोगति की ओर धकेल देगा। इसलिए अपने मन को जीत, यही सबसे बड़ी विजय है। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डर। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर नया रूप लेती है। मृत्यु से भयभीत मत हो, यह केवल परिवर्तन है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। जीवन का मूल्य दूसरों को देने में है, लेने में है। जो दाता बनता है वही अमर हो जाता है। हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह है जो हर स्थिति में मुझ पर विश्वास रखता है। चाहे सुख हो या दुख, चाहे जीत हो या हार, चाहे जीवन हो या मृत्यु, यदि उसका मन मुझ पर अडिग है तो वही मेरा प्रिय है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू अकेला है। हर क्षण, हर सांस में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाता हूँ, जब तू रोता है मैं तुझे सांत्वना देता हूँ, जब तू हार मानने लगता है मैं तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। मेरा स्मरण कर और निश्चिंत रह कि मैं तेरा साथी हूँ। हे अर्जुन, जब तू असफलता से डरना छोड़ देगा तभी सफलता तेरे चरण चूमेगी। असफलता से भागना कमजोरी है और उसका सामना करना वीरता। असफलता केवल यह सिखाने आती है कि तुझे और मजबूत बनना है। इसलिए असफलता से मत डर, इसे गुरु की तरह स्वीकार कर। हे अर्जुन, जैसे अग्नि में स्वर्ण तप कर और शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे शुद्ध और परिपक्व बनाने आती हैं। जो इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाता है वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। कठिनाई से मत घबरा, यह तेरा निर्माण करने आई है। हे अर्जुन, तू किसी से घृणा मत कर। घृणा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं जलता है। जैसे आग अपने आसपास की हर वस्तु को नष्ट कर देती है, वैसे ही घृणा मनुष्य के हृदय की शांति को नष्ट कर देती है। घृणा की जगह प्रेम को चुन और तू सुखी होगा। हे अर्जुन, मैं कहता हूँ परम धर्म है। झूठ तुझे थोड़े समय के लिए बचा सकता है, पर अंततः तुझे गिरा देगा। सत्य कठिन लगता है पर वही स्थायी है, पर वह विनाश लाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग चुन। हे अर्जुन, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य तेरे समय को छीन लेता है और समय ही सबसे बड़ा धन है। जो आलस्य में खो जाता है वह जीवन से हार जाता है। उठ, जाग और तब तक अपना रुक जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले। हे अर्जुन, तू किसी के लिए दीपक बन। यदि तू स्वयं प्रकाश है तो अंधकार को दोष क्यों देता है? दूसरों को राह दिखाने वाला स्वयं कभी अंधकार में नहीं भटकता। इसलिए दूसरों की मदद कर, यही तेरा सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, ईर्ष्या का त्याग कर। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही जलाता है। यदि कोई तुझसे आगे बढ़ा है तो प्रसन्न हो, क्योंकि उसका प्रयास सफल हुआ है। ईर्ष्या करने से तू पीछे रह जाएगा, पर प्रेरणा लेने से तू भी ऊंचाइयों को छू लेगा। हे अर्जुन, जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा तब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी पर निर्भर नहीं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस बंधन से मुक्त हो जा। आत्मा को जान ले, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है बल्कि संतोष है। धन से घर बन सकता है, परंतु संतोष से ही घर में सुख बसता है। यदि तू धनवान है पर संतुष्ट नहीं तो तू गरीब है, और यदि तू साधनहीन है पर संतुष्ट है तो तू वास्तव में धनी है। हे अर्जुन, मत भूल कि तू मेरा अंश है।
जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है तो वास्तव में मेरी ही वाणी सुनता है। जब तू साहस करता है तो मेरा ही बल तुझ में कार्य करता है। जब तू प्रेम करता है तो मेरा ही स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर झांक, मैं वही हूं। हे अर्जुन, जब तू दूसरों की राय पर जीता है तब तू अपनी आत्मा की आवाज को खो देता है। लोग तुझे कभी सही कहेंगे, कभी गलत। यदि तू उनके अनुसार बदलता रहेगा तो तू कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने भीतर के सत्य को पकड़ और उसी मार्ग पर अडिग रह। बाहरी आवाजें क्षणिक हैं, पर आत्मा की आवाज शाश्वत है। हे अर्जुन, सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध के मैदान में शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय पाले। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। यदि तू इसे नियंत्रित कर लेगा तो सारा संसार तेरा सेवक होगा, पर यदि मन तुझे नियंत्रित कर ले तो तू पराधीन होकर दुख में डूबा रहेगा। हे अर्जुन, समय का सम्मान करना सीख। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह नदी की धारा की तरह है जो लगातार बहती रहती है। यदि तू इसमें नौका डाल दे और सही दिशा में खेले तो यह तुझे गंतव्य तक पहुंचा देगा, पर यदि तू आलस्य करता है तो यह धारा तुझे बहा कर ले जाएगी और तू जीवन का किनारा कभी नहीं पा सकेगा। हे अर्जुन, तू अपने कर्मों का फल पाने के लिए उतावला मत हो। फल की चिंता करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी अपने समय पर ही मिलता है। तेरा काम केवल बीज बोना और पानी देना है। फल कब आएगा यह प्रकृति का नियम है। हे अर्जुन, क्रोध से मत जल। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और विवेक को अंधा बना देता है। क्रोध में किया गया कार्य सदा पछतावे का कारण बनता है। यदि कोई तुझे अपमानित करे तो शांत रहकर मुस्कुरा दे। यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अपमान सहकर भी शांत रहने वाला व्यक्ति वास्तव में महान होता है। हे अर्जुन, मत भूल कि यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो तेरा है कल वह किसी और का होगा। धन, यश, मान, सम्मान सब समय के साथ बदलते हैं, इसलिए इन पर घमंड मत कर। जो शाश्वत है वह है तेरी आत्मा और तेरा धर्म। उसी पर ध्यान लगा, वही तुझे मुक्त करेगा। हे अर्जुन, यदि तू हर किसी को खुश करने के पीछे भागेगा तो तू स्वयं को खो देगा। यह संसार कभी संतुष्ट नहीं होगा। तू अच्छा करेगा तब भी लोग कुछ कहेंगे, तू बुरा करेगा तब भी लोग कुछ कहेंगे। इसलिए लोगों के अनुसार मत चल, अपने धर्म के अनुसार चल। यही तेरा सच्चा मार्ग है। हे अर्जुन, जब तू कठिनाइयों से घिरा हो तब याद रख कि यह भी बीत जाएगा। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। तू दुख में डूबेगा तो यह तुझे और गिरा देगा। यदि तू स्थिर रहकर इसे सह लेगा तो तू सच्चे ज्ञान को पालेगा। सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देख, यही योग है। हे अर्जुन, कभी भी अपने अच्छे कार्यों का घमंड मत कर। जो वृक्ष फल से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जो सच्चा ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है। अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है और विनम्रता ज्ञान को और बढ़ाती है। विनम्र बन, यही तेरा अलंकार है। हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू अकेला चलता है मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू हार मान लेता है मैं तुझे फिर उठाता हूं। मैं कभी तुझे छोड़ता नहीं, बस तू ही मुझे भूल जाता है। याद रख, मैं हर पल तेरा साथी हूं। असफलता से भागना कमजोरी है और उसका सामना करना वीरता। असफलता केवल यह सिखाने आती है कि तुझे और मजबूत बनना है। इसलिए असफलता से मत डर, इसे गुरु की तरह स्वीकार कर। हे अर्जुन, जैसे अग्नि में स्वर्ण तप कर और शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे शुद्ध और परिपक्व बनाने आती हैं। जो इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाता है वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। कठिनाई से मत घबरा, यह तेरा निर्माण करने आई है। हे अर्जुन, तू किसी से घृणा मत कर। घृणा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं जलता है। जैसे आग अपने आसपास की हर वस्तु को नष्ट कर देती है, वैसे ही घृणा मनुष्य के हृदय की शांति को नष्ट कर देती है। घृणा की जगह प्रेम को चुन और तू सुखी होगा। हे अर्जुन, मैं कहता हूं, परम धर्म है। झूठ तुझे थोड़े समय के लिए बचा सकता है, पर अंततः तुझे गिरा देगा। सत्य कठिन लगता है पर वही स्थायी है, पर वह विनाश लाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग चुन। हे अर्जुन, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है।
आलस्य तेरे समय को छीन लेता है और समय ही सबसे बड़ा धन है। जो आलस्य में खो जाता है वह जीवन से हार जाता है। उठ, जाग और तब तक अपना रुक जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले। हे अर्जुन, तू किसी के लिए दीपक बन। यदि तू स्वयं प्रकाश है तो अंधकार को दोष क्यों देता है? दूसरों को राह दिखाने वाला स्वयं कभी अंधकार में नहीं भटकता, इसलिए दूसरों की मदद कर, यही तेरा सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, ईर्ष्या का त्याग कर। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही जलाता है। यदि कोई तुझसे आगे बढ़ा है तो प्रसन्न हो, क्योंकि उसका प्रयास सफल हुआ है। ईर्ष्या करने से तू पीछे रह जाएगा, पर प्रेरणा लेने से तू भी ऊंचाइयों को छू लेगा। हे अर्जुन, जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा तब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी पर निर्भर नहीं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस बंधन से मुक्त हो जा। आत्मा को जान ले, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है बल्कि संतोष है। धन से घर बन सकता है, परंतु संतोष से ही घर में सुख बसता है। यदि तू धनवान है पर संतुष्ट नहीं तो तू गरीब है, और यदि तू साधनहीन है पर संतुष्ट है तो तू वास्तव में धनी है। हे अर्जुन, मत भूल कि तू मेरा अंश है। जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है तो वास्तव में मेरी ही वाणी सुनता है। जब तू साहस करता है तो मेरा ही बल तुझ में कार्य करता है। जब तू प्रेम करता है तो मेरा ही स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर झांक, मैं वही हूं। हे अर्जुन, जब तू दूसरों की राय पर जीता है तब तू अपनी आत्मा की आवाज को खो देता है। लोग तुझे कभी सही कहेंगे, कभी गलत। यदि तू उनके अनुसार बदलता रहेगा तो तू कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने भीतर के सत्य को पकड़ और उसी मार्ग पर अडिग रह। बाहरी आवाजें क्षणिक हैं, पर आत्मा की आवाज शाश्वत है। हे अर्जुन, सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध के मैदान में शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय पाले। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। यदि तू इसे नियंत्रित कर लेगा तो सारा संसार तेरा सेवक होगा, पर यदि मन तुझे नियंत्रित कर ले तो तू पराधीन होकर दुख में डूबा रहेगा। हे अर्जुन, समय का सम्मान करना सीख। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह नदी की धारा की तरह है जो लगातार बहती रहती है। यदि तू इसमें नौका डाल दे और सही दिशा में खेले तो यह तुझे गंतव्य तक पहुंचा देगा, पर यदि तू आलस्य करता है तो यह धारा तुझे बहा कर ले जाएगी और तू जीवन का किनारा कभी नहीं पा सकेगा। हे अर्जुन, तू अपने कर्मों का फल पाने के लिए उतावला मत हो। फल की चिंता करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी अपने समय पर ही मिलता है। तेरा काम केवल बीज बोना और पानी देना है। फल कब आएगा यह प्रकृति का नियम है। हे अर्जुन, क्रोध से मत जल। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और विवेक को अंधा बना देता है। क्रोध में किया गया कार्य सदा पछतावे का कारण बनता है। यदि कोई तुझे अपमानित करे तो शांत रहकर मुस्कुरा दे, यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। क्योंकि अपमान सहकर भी शांत रहने वाला व्यक्ति वास्तव में महान होता है। हे अर्जुन, मत भूल कि यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो तेरा है कल वह किसी और का होगा। धन, यश, मान, सम्मान सब समय के साथ बदलते हैं, इसलिए इन पर घमंड मत कर। जो शाश्वत है वह है तेरी आत्मा और तेरा धर्म। उसी पर ध्यान लगा, वही तुझे मुक्त करेगा। हे अर्जुन, यदि तू हर किसी को खुश करने के पीछे भागेगा तो तू स्वयं को खो देगा। यह संसार कभी संतुष्ट नहीं होगा। तू अच्छा करेगा तब भी लोग कुछ कहेंगे, तू बुरा करेगा तब भी लोग कुछ कहेंगे। इसलिए लोगों के अनुसार मत चल, अपने धर्म के अनुसार चल। यही तेरा सच्चा मार्ग है। हे अर्जुन, जब तू कठिनाइयों से घिरा हो तब याद रख कि यह भी बीत जाएगा। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। तू दुख में डूबेगा तो यह तुझे और गिरा देगा। यदि तू स्थिर रहकर इसे सह लेगा तो तू सच्चे ज्ञान को पालेगा। सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देख, यही योग है। हे अर्जुन, कभी भी अपने अच्छे कार्यों का घमंड मत कर। जो वृक्ष फल से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जो सच्चा ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है। अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है और विनम्रता ज्ञान को और बढ़ाती है। विनम्र बन, यही तेरा अलंकार है।
हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू अकेला चलता है मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू हार मान लेता है मैं तुझे फिर उठाता हूं। मैं कभी तुझे छोड़ता नहीं, बस तू ही मुझे भूल जाता है। याद रख, मैं हर पल तेरा साथी हूं।